मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वे अरहंतारि महान। करि मंगल करियो महान ग्रंथ करण को काज। याते मिले समाज सुख पावे निज पद रहो। इस बहुतर काम लैक जानो मिथ्या भाव। ताको अब निर्मूल करी बनिए मोक्ष। प्रश्न 188 भी अपना पूर्ण हुआ था। अब व्यवहाराभासी के सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप कैसा होता है सो कहते हैं। ऊपर में सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप कैसा हुआ, देव शास्त्र गुरु के विषय में, सात तत्व के विषय में किस प्रकार उसने अन्यथा श्रद्धान किया, उसकी चर्चा की। अब यहाँ कहते हैं कि वह सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप कैसा होता है। व्यवहाराभासी को सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप किस प्रकार होता है, इस प्रश्न के समाधान में ये बात कही, शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना मानता है, परंतु सम्यक ज्ञान तो अपनी आत्म वस्तु का सच्चा ज्ञान होने पर होता है। क्या जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है, जो धर्म बुद्धि से धर्म का आराधक है लेकिन मूल वस्तु को नहीं जानता है, इसलिए उसमें भी मिथ्यात्व का दोष रह जाता है। तो वो क्या है कि शास्त्र में क्या कि शास्त्र अभ्यास करने को सम्यक ज्ञान होना मानता है, परंतु सम्यक ज्ञान तो अपनी आत्मवस्तु का सच्चा ज्ञान होने पर होता है ना। सामान्य वाक्य तो ऐसा ही कहा जाता है। कैसा कहा जाता है? तो सम्यक ज्ञान कहाँ होगा कि दिनवाणी का अभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होगा, शास्त्र पढ़ने से सम्यक ज्ञान होगा, पर उसका प्रयोजन ये है कि शास्त्र पढ़कर आत्मस्वरूप आत्म वस्तु को जाने तो सम्यक ज्ञान होगा, और खाली शास्त्र ही पढ़ता रहे और आत्म वस्तु को न जाने तो फिर सम्यक ज्ञान कैसे होगा। कहने का प्रयोजन तो भाषा व्यवहार की होती है, लेकिन मर्म निश्चय में आता है। सामान्य जन को क्या कहेंगे, भाई अपने से कोई पूछे ना कि सम्यक दर्शन कैसे होगा, तो हम तो यही कहेंगे ना, भाई मंदिर आएगा, भगवान के दर्शन पूजन करेगा, स्वाध्याय करेगा, विचार करेगा तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा। लेकिन ये सब करे और आत्म वस्तु को न जाने तो सम्यक ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि शास्त्रों का पाठ तो क्या 11-9 पूर्व तक पढ़ाई पढ़ी, तो फिर अगर शास्त्र पढ़ने से सम्यक ज्ञान होता तो फिर उन्हें अज्ञानी कैसे कहा जा सकता था। और आज भी बहुत सारे, इसलिए तो कबीरदास ने अपने दोहे में लिख दिया कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सुपंडित हुई। है हमारे यहाँ 2.5 अक्षर आत्म के, पढ़े सुपंडित हुई। आत्मा में भी 2.5 अक्षर है, न प्रेम में भी 2.5 अक्षर है। क्या
तो कहते कि भैया जब तक शास्त्र पढ़कर आत्मा को जाने तो शास्त्र पे भी निमित्त रूप से आरोप आए, है ना। और शास्त्र पढ़े और आत्मा को न जाने तो फिर शास्त्र पढ़ने से भी सम्यक ज्ञान कहाँ हुआ, है ना। अब वो व्यवहाराभासी जो भूल करता वो यही मानता है शास्त्र पढ़ने पूरा समय शास्त्र पढ़ने में ही लगाता है, लेकिन शास्त्र जिस आत्मा को बताना चाहता है वो आत्मा का अनुभव नहीं कर पाता है तो मिथ्यात्व बना देता है। क्या इस शास्त्र अभ्यास सम्यक ज्ञान में सहायक तो है, लेकिन उसी को सम्यक ज्ञान मान लेना मिथ्या है। क्या है सहायक? कौन है? शास्त्र ज्ञान है, गुरु की वचन, भगवान की देशना, शास्त्र का अभ्यास। जब सम्यक दर्शन होगा तो ये सब निमित्त कहलाएंगे। लेकिन कोई सम्यक ज्ञान को प्राप्त न करे, सम्यक दर्शन को प्राप्त न करे और शास्त्र पढ़ने में ही मन लगा ले तो कहते हैं कि भाई उससे सम्यक ज्ञान होने वाला नहीं। ये सूक्ष्म भूल है। अपन ने कल भी कहा था कि व्यवहाराभासी की संख्या बहुत है। कितनी है? और दूसरे यही मानते हैं, जो इतर पक्ष है ना, मित्र पक्ष, वो मित्र पक्ष यही बात मानते हैं कि देखो हमारे पास तो रत्नत्रय उत्पन्न हो गया। ये क्या रत्नत्रय उत्पन्न हो गया? ये देखो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है, ये तो सम्यक दर्शन हो गया। शास्त्र का ज्ञान है, ये सम्यक ज्ञान हो गया। और बाहर में हम व्रतादिक पालते हैं, ये हमारा सम्यक चारित्र हो गया। क्या यहाँ कहते जिन्हें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होते हैं वो देव शास्त्र गुरु की सानिध्यता में ही रहते हैं, आगम का अभ्यास ही करते हैं, सदाचार और व्रत का ही आचरण करते हैं। परंतु आत्म वस्तु को जानकर और जो आत्म वस्तु को भूलकर ये करता है और इसी को सम्यक तो मान लेता है, सम्यक ज्ञान मान लेता है, तो कहते वह मिथ्या है। मिथ्या का मतलब झूठा है। और ये भ्रांति हमारे अंदर है। क्या है? शास्त्र पढ़ने, इसका अर्थ ये नहीं कि शास्त्र नहीं पढ़ना, कि शास्त्र ही पढ़ना, पर शास्त्र जिसे बताता है तुम उसका अनुभव करो। और उसका अनुभव न करोगे और शास्त्र ही पढ़ते रहे तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। बड़े बड़े 11 अंग 9 पूर्व में है, क्या कमी रखी बताओ, है। इसलिए उसको लिखा उन्हें कबीर की भाषा में, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। क्या 2 बार पढ़ पढ़ शब्द डाला? क्या डाला? कि पोथी पढ़ पढ़, पोथी यानी शास्त्र, किताबें, पढ़ पढ़ जग मुआ, सारा जग इसी को पढ़ता है। और पंडित भयान कोई, आज तक कोई भी पंडित नहीं हुआ। क्यों? कि 2.5 अक्षर प्रेम के जो शास्त्र से पढ़कर आत्म को पढ़ लेता है वही पंडित होता है, बाकी कोई पंडित होता नहीं। ये बहुत विचारनी बात है। इसका ये शास्त्र पढ़ो, गंभीरता से पढ़ो, गहराईता से पढ़ो, लेकिन शास्त्र किसे दिखाता है उसे देखने का प्रयत्न करें। अब उस ओर देखें नहीं और शास्त्र पढ़ें तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती है, लेकिन आत्मकल्याण नहीं होता है। क्या शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य क्या? आत्मा को प्राप्त करना। अगर आत्मा प्राप्त न हो तो शास्त्र पढ़ के भी क्या किया? अपने समय सार जी में तो अब आने वाली गाथा है, सर्वविशुद्ध अधिकार जब प्रारंभ होगा, शास्त्र ज्ञान, शास्त्र में ज्ञान नहीं है इसलिए ज्ञान अन्य है और शास्त्र अन्य है। शब्द में ज्ञान नहीं है इसलिए शब्द अन्य है और ज्ञान अन्य है।
शास्त्र से ज्ञान नहीं होता। ये फिर बहुत सारी प्रेरणादायक बात कही जाएगी है। तो प्रयोजन यानी शास्त्र जिसे बताता है, अगर हम उसे देख लेते हैं तो शास्त्र पढ़ना भी हमारा सरल हो जाता है, और जिसे बताता है उसकी हम प्रेरणा नहीं है तो पढ़ने से भी क्या होता है। अपन ने पहले भी दृष्टांत दिया था कि अपने यहाँ जो पंडित जी थे विष्णु कुमार जी हैं, बहुत पुरानी बात है, जब मेरी प्रारंभिक भूमिका में लगन रुचि लगी थी, इतने अच्छे वक्ता थे, इतने अच्छे प्रवक्ता थे, हर चीज़ का बहुत खुलासा करते थे। हाँ, लेकिन आस्था उनकी क्या थी? कुछ भी नहीं, जैन धर्म के प्रति विश्वास नहीं था। कर्तावाद में लगे, ईश्वर को मानते, देवी देवता की जो उनके कुल में थे, ब्राह्मण थे वो तो, लेकिन एक अभ्यास होकर आजीविका के हिसाब से भी बाँच लेते थे। क्या तो ऐसे कहते कोई ऐसे शास्त्र नहीं, शास्त्र में आत्मा बताई है, और आत्मा को समझने से सम्यक ज्ञान होता है। आत्मा को न समझे तो पढ़कर भी, आज भी आप देखो जिन शास्त्रों के बहुत सारे प्रवक्ता मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे वक्ता मिल जाएंगे, अच्छे अभ्यासी मिल जाएंगे, लेकिन अग्रहित मिथ्यात्व तो क्या, ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं टूट पाया उनका। दिखते हैं क्या, इसलिए बहुत सारी बात है। मिथ्या लेना, शास्त्र अभ्यास का प्रयोजन तो आत्मज्ञान होना चाहिए, परंतु उसके सच्चे प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। शास्त्राभ्यास करके विद्वान कहलाना चाहता है क्या? शास्त्र अभ्यास करके क्या कहलाना चाहता है? विद्वान कहलाना चाहता है। लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, लोग कहे कि साहब बहुत ज्ञान है। अरे भाई, शास्त्र अभ्यास का फल आत्म शांति है, निराकुलता है। पूर्व से वर्तमान में आकुलता की कमी है ना? और आकुलता की कमी हो तो शास्त्र का अभ्यास भी सही है, और आकुलता की कमी नहीं हो, क्यों? आप और हम भोजन करें क्या है, और पेट भराए तो भोजन करना भी सही, और भोजन करें और पेट ही नहीं भराए तो क्या क्या भोजन किया है? ऐसे कहते शास्त्र पढ़े और मन को शांति न हो तो फिर शास्त्र भी क्या पढ़ा? शास्त्र में तो एकदम जैसे ही पढ़ते हैं सुनते हैं कि दृष्टि सारे सब तरफ से हटकर अपने चैतन्य की ओर जाती है कि अरे मेरा स्वभाव तो ज्ञानानंद रूप है, मेरे अंदर ही सारी चीज़ पड़ी हुई है, मेरा सुख मुझ में ही है, कहीं बाहर नहीं है क्या? परंतु उसे सच्चा प्रयोजन पर दृष्टि नहीं, शास्त्र अभ्यास करके विद्वान कहलाना चाहता है तथा औरों को संबोधन देने का अभिप्राय रखता है, परंतु ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए होता है। ज्ञानाभ्यास किसके लिए होता? इकाई के अंदर अपन प्रकरण चल रहे हैं सम्यक ज्ञान के अन्यथा स्वरूप में, और वो सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप कहाँ है? व्यवहाराभासी। व्यवहाराभासी मतलब धर्म बुद्धि से धर्म करने वाले के अंदर भी क्या भूल रह जाती है, उस भूल कीजिए।
वो पढ़ता है तो काय के लिए पढ़ता है कि अरे ये बात दूसरे को सुनाएंगे, ये बात दूसरे को कहेंगे, ये बात अरे अपन ने पढ़ी, ये कितनी अच्छी बात है कि भाई ये अभिप्राय पूर्वक जो पढ़ाई करता है कहते उसके दृष्टि में परिणाम की निर्मलता का महत्व नहीं है, दूसरों की दृष्टि में श्रेष्ठ होना चाहता है, तो कहते वह अभ्यास भी सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप है। शास्त्र तो काय के लिए पढ़े जाते हैं? अपनी शांति के लिए पढ़े जाते हैं, अपने सुख के लिए पढ़े जाते हैं। शास्त्र पढ़ने में अगर प्रसिद्धि न मिले तो भी शास्त्र पढ़ने से लाभ किसको हुआ? कि स्वयं को हुआ। तो कितनी मार्मिक टोडरमल साहब ने कहा, चिंतन इतना गंभीर था कि हम जहाँ तक सोचते हैं उन्होंने वहाँ से शुरुआत की है। कितनी हम जितना सोचते हैं ना वो तो वहाँ से शुरुआत की। हमारे तो सब जने के ज्ञान में यही कि भाई शास्त्र पढ़ने से सम्यक ज्ञान हुआ, शास्त्र के अभ्यास से। कि भैया शास्त्र जिस चीज़ को दिखा रहा है जब तक उसे नहीं पढ़ेंगे तो हमारी कहीं ना कहीं ये भी भूल रहेगी। इसलिए 11 अंग 9 पूर्वक पढ़ने पर भी क्यों मिथ्यात्व रह जाता है? अनेक अब 11 अंग 9 पूर्व में कितने शास्त्र होते हैं, आप और हम तो गिन भी नहीं सकते कि इतने शास्त्र होते हैं जो आज आप और हम अभी वर्तमान में अगर हम शास्त्रों की गिनती करें कितनी और नाम लिखे एक एक लिखे तो अधिक से अधिक मेरी ख्याल से 500-600 से ज़्यादा नाम भी नहीं लिख पाएंगे। कितने बहुत, अगर पुराने शास्त्र पढ़े हो ना सबके नाम एक एक नोट करो तो 500-600 से ज़्यादा है। तो शास्त्र कोई 500-600 ऐसे नहीं, द्वादशांग में तो एक एक अंग में इतने इतने श्लोक हैं, इतने इतने पद हैं, लेकिन सामने हमारे सामने कितना है? तो कि इतना पढ़ भी ले और आत्मा को न जाने तो भी सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप है। और थोड़ा सा भी पढ़े और आत्मा को जान ले तो सम्यक ज्ञान हो जाए। इसलिए इसका अर्थ ये नहीं कि हमें अभ्यास नहीं करना, कि अभ्यास करो, लेकिन अभ्यास के लिए अभ्यास नहीं करना, आत्मा के निकट पहुंचने के लिए अभ्यास करना। अभ्यास काहे के लिए करना? बीस क्या। और ये तो सूक्ष्म ज्ञान अपन ने कल भी चर्चा चली थी अपनी, ये सूक्ष्म ज्ञान जितना है ना, भले कितने ही ज्ञानी हो, ये सूक्ष्म ज्ञान अनुभव ज्ञान में नहीं बदलेगा तो ये सूक्ष्म ज्ञान तो अनियत है। कैसा है? घटता और बढ़ने वाला है। आज बढ़ रहा है, कल घट जाएगा, है? आज घटा हुआ है, कभी बढ़ भी जाएगा। लेकिन एक सम्यक ज्ञान प्रकट होगा, वो जो का त्यों रहेगा। वो ज्ञान का सूक्ष्म कर्म भी हो जाए तो भी ज्ञान सम्यक ज्ञान ही रहेगा। ज्ञान का सूक्ष्म बढ़ जाए तो भी ज्ञान सम्यक ज्ञान ही रहेगा, उसमें विपरीतता नहीं आएगी। औरों को संबोधन देने का अभिप्राय रखता, परंतु ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए होता है। अवसर पाकर पर का भी भला हो तो अच्छा है। देखो क्या कहा, अवसर पाकर, क्यों? दूसरे का भी भला हो जाए तो बहुत अच्छा है। क्या है? हमने अपने घर के आंगन में लाइट लगाई तो बोलो किसके लिए लगाई? दूसरों के लिए लगाई कि अपने लिए? अपने लिए लगाई। उसमें दूसरे को फायदा मिल जाए ये उसका भाग्य, किसका भाग्य। लेकिन आपने लगाई किसके लिए? कि भाई अंधेरा रहेगा, हम ठोकर खा के गिर नहीं पड़े,
है ना। तो आपने जो प्राप्त किया है वो किसके लिए किया है? इस स्वयं के लिए किया है। अब इसमें अगर औरों को भी रास्ता दिख जाए और उनको ठोकर न लगे तो ये बहुत अच्छी बात है, प्रशंसनीय बात है, उसमें क्या है। परंतु हम तो कह नहीं रहा, हमने तो दूसरों के लिए लगाई है कि भाई दूसरों के लिए लगाने का भाव तेरा अच्छा नहीं। ज्ञान का अभ्यास काहे के लिए करना? कि स्वयं के लिए करना। इसलिए अभीक्षण ज्ञानोपयोग की भावना अपनी चल चुकी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में, जिसमें कहा कि भाई ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नहीं। जो ज्ञान का अभ्यास अपने भीतर में और अपने लिए करता है उसका मोह नियम से नष्टता को प्राप्त होता है। और जो ज्ञान का अभ्यास अपने लिए न करते हुए पर के लिए करता है तो कहते हैं कि उससे इस आत्मा का कोई लाभ नहीं। पर का लाभ हो जाए तो ये उसके भाग्य हैं, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं। शास्त्र में तो ऐसा ऐसा कथन आता है, इसमें भी आगे आएगा या निकल चुका होगा, आएगा 8वें अधिकार शास्त्र में कि ये जीव ऐसे उपदेश देता है, ऐसे ज्ञान की चर्चा करता है आगम के बल पर, शास्त्र के बल पर, कि दूसरों का मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है, लेकिन ये वहाँ का वही रहता है। समझाए पर स्वयं न समझे, कैसे होई निर्वेरा, देखो दीपक तले अंधेरा। एक सूत्र, एक गाथा आती है कि निज आत्म हित प्रथम है, पर आत्म हित बाद, और निज तज पर तन दौड़ता, वह होता बर्बाद। तो कितनी उत्कृष्ट बात कह दी। अर्थ समझ में आया इसका क्या अर्थ है? शब्द बहुत सरल है इसमें। निज आत्म हित प्रथम है, क्या कहा? पहले कौन किसका हित ढूंढना? स्वयं का हित, अपना हित। शास्त्र पढ़ने में किसका हित ढूंढना? मेरा हित। पर आत्म हित बाद, दूसरों का हित बाद में, पहले किसका हित? और जो निज तज पर तन दौड़ता, अपने को भूलकर दूसरों में ही दौड़ लगाता है, कहते वह होता बर्बाद, कि उसका ज्ञान एक दिन बर्बाद हो जाता है। स्वयं कुछ नहीं समझे और कि भैया उससे तेरे को क्या लाभ मिल गया? तेरा लाभ के साथ देखो, टोडरमल्ली साहब ने इसमें बहुत गहरी बात लिखी। ये जो आप और हम उपदेश दे रहे हैं ना, जितनी भी बात सुना रहे हैं, इससे पुण्य भी नहीं बनता। पुण्य भी तब बंधेगा कि अंदर में समझाने की करुणा बुद्धि हो, हित करने की भावना हो, तो उस भावना से पुण्य बंधेगा। नहीं तो खाली समझा रहे हैं तो उससे तो पुण्य भी नहीं बनता है। कैसे? बोले रोज उपदेश आप और हम कर रहे हैं, हाँ ऐसे ही कह रहे हैं कि इसमें शब्द सुनकर आत्मा का अनुभव करे तो इसका हित होता है, और आत्मा का अनुभव न करे तो इसका हित भी नहीं होता है। चल रहा है अनंत काल अनंत काल अनंत काल बीत गए। तो कहीं 1-2 शास्त्र थोड़ी पढ़े भाई। 11 अंग में 9 पूर्व में कितने शास्त्रों का अभ्यास कर लिया। सर्वज्ञ के अभी यहाँ कोई है ना, अपने विशुद्ध सागर जी महाराज जो है ना, अब इनका एक व्हाट्सएप आया था, शिष्य ने उनसे प्रश्न किया इसके अंतर्गत। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं तो शार्ट में बात कहूँगा कि उनसे उन्होंने प्रश्न किया इसका निर्माल्य का। क्या प्रश्न किया? निर्माल्य
तो उस प्रश्नकर्ता ने उनमें उनको क्या कहा, हे सर्वज्ञ भगवान, क्या शब्द का प्रयोग किया उनके ऊपर, हे सर्वज्ञ देव। तो भाई सर्वज्ञ देव क्यों कह दिया उनको? ज्ञान की अधिकता है ना, थोड़े बहुत सारे शास्त्र पढ़े तो भी उपाधि काय की दे दी। अपने यहाँ कह रहे भाई सर्वज्ञ तो भगवान होते हैं, सर्वज्ञ यानी संपूर्ण शास्त्र के पाठ रचयिता, सारे शास्त्र को की जानकारी। लेकिन उपमा तो ऐसी दी जाती है, क्या है, हे सर्वज्ञ देव। अगर किसी को 500, 1000, 10,000 श्लोक याद हो ना तो आज भगवान बना देते हैं, अरे भैया ये तो भगवान है। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं ये बात नहीं है भाई, ये बिल्कुल बात नहीं है। क्या आपको मालूम है, एक एक आचार्य ने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे, अष्टशस्त्री, 8000 श्लोक प्रमाण है। एक ग्रंथ लिखा 8000 श्लोक का, एक 800 श्लोक प्रमाण, और आगे चलो तो 60,000, वीरसेनाचार्य ने 40,000, किसी ने 60,000 ऐसे ऐसे श्लोक प्रमाण ग्रंथ लिखे। अब किसको कहते हैं? जिसने रचना की हो वो कितना ज्ञान है? जिस ज्ञान से आत्मा की साधना हो जाए वो ज्ञान सम्यक ज्ञान, और जिस ज्ञान से आत्मा की साधना न हो कहते वो ज्ञान सम्यक ज्ञान की भूल है। इसलिए कितनी अच्छी बात यहाँ कही है कि भाई, परंतु ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए होता, अवसर पाकर पर का भी भला हो तो अच्छा है। चौसम अच्छा हो तो व्याकरण, न्याय, काव्य आदि का तथा आत्महित के साधक शास्त्रों का अपने हित के लिए अभ्यास अवश्य करना चाहिए, परंतु पांडित्य प्रकट करने के प्रयोजन से नहीं। क्या कहा कि भाई चौसम बहुत अच्छा हो ना तो ये सब व्याकरण का भी अभ्यास करे, न्याय का भी करे, काव्य का भी करे, हैं, ये सब का पढ़े, हैं। और यदि चौसम थोड़ा हो तो सुगम शास्त्रों का अभ्यास करे। थोड़ा का मतलब क्या, कभी नहीं इतना नहीं है तो भैया फिर मूल शास्त्रों का अभ्यास करो। किसका करो? मूल शास्त्र, है ना, प्राकृत, संस्कृत और अनेक में लिखा कि नहीं भाई अगर ज्ञान की कमी है, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो जो हिंदी में सामान्य लिखा है, थोड़ा लिखा है, उसका अभ्यास करो। अभ्यास करने का प्रयोजन तो बस एक ही है कि आत्मज्ञान की उत्पत्ति हो। पांडित्य प्रकट करने के लिए किया ना, जैसे भगवान की भक्ति अगर निष्काम करता है तो कितना लाभ मिलता है, अद्भुत। और वही भक्ति अगर सकाम हो जाती है तो उसका फल आता है किंचित। ऐसे ही अगर पंडित बनने, पांडित चतुराई के लिए अगर शास्त्र का अभ्यास करता है तो उसका फल कुछ नहीं आता है, और आत्म कल्याण के लिए शास्त्र पढ़ता है तो उसका फल मोक्ष मार्ग की पारंगता हो जाती है। निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति में यही तो अंतर है। ज्ञानी जितनी भक्ति करता है वो सकाम करता है। सकाम यानी इच्छा सहित, भगवान मेरा ऐसा हो जाए, भगवान मेरा ऐसा हो जाए, ये हो तो मैं ऐसा करूं, ये हो तो मैं ऐसा करूं। और निष्काम का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार की कोई चाह नहीं है। भगवान के अनंत गुणों को देखकर उनके गुणों की हृदय से महिमा आती है, वह कहलाती है निष्काम भक्ति।
ऐसे शास्त्र को देखकर पढ़ने का भाव अपने कल्याण के लिए आते हैं, वो कहलाते हैं सम्यक ज्ञान का स्वरूप। और जो पांडित्य और चतुराई के लिए पढ़ लेते हैं, कहते हैं कि वह तो सम्यक ज्ञान का भूल है, मतलब अन्यथा स्वरूप है, ये सम्यक ज्ञान नहीं है। कला सिखा दी जनवाणी माता ने, क्यों पढ़ना, क्यों सुनना, क्यों विचार करना, कि भैया इनमें सब में तेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। किसका प्रयोजन? क्यों? कोई भी व्यक्ति व्यापार करता है, धंधा दुकान खोलता है, उसके पीछे उसका प्रयोजन क्या है? चलो, हमने पहले भी दृष्टांत दिया था कि एक व्यक्ति ने दुकान खोली है, तो उसका लक्ष्य क्या होता है? पैसा कमाना। अब वो पैसा नहीं कमाए और बहुत सारे गिराक आए ने, बहुत जाए, बहुत आए, बहुत मेहनत करे, रोटी रोटी खाने की उसे फुर्सत नहीं मिले, और ये नहीं, और लाभ कुछ भी ना हो, तो लोग बोलो उसके व्यापार की कौन कितनी प्रशंसा करेगा? है? अरे साहब देखो 4 साल से इतनी मेहनत कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कमा पाए, तो कहते इनको व्यापार करना याद नहीं। ऐसे कह रहे हैं कि हम सालों से जनवाणी पढ़ रहे हैं, और अगर हमारा अभिप्राय, अगर हमें आत्म की समझ नहीं आई, तो कहते हैं कि फिर तुम्हारा ये शास्त्र पढ़ने से लाभ क्या हुआ है? तो काय के लिए पढ़ना? या आत्मज्ञान के लिए पढ़ना? दुकान काय के लिए चलाना? कि धन कमाने के लिए चलाना है? ये पूरी जनवाणी, इसमें सब गर्भित है। काय के अंदर प्रकरण चल रहा है सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप, कैसे धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या धर्म बुद्धि से धर्म का धारक व्यवहाराभासी के अंदर सम्यक ज्ञान की कैसी भूल रह जाती है, उसके विषय में पंडित टोडरमल जी साहब ने ये चर्चा की है। वो बात हमें समझना चाहिए। थोड़ा सा भी पढ़ें, काय के लिए पढ़ें? अपनी शांति के लिए पढ़ें, अपनी निराकुलता के लिए पढ़ें, उसकी बात का अंदर में चिंतन करें, उस बात से अपने को क्या लाभ हो रहा है ये समझे, लाभ नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा ये समझे, तो वो पढ़ना। अज्ञानी एक तो पढ़ने मात्र से धर्म होता है ये मानता, दूसरा पढ़कर औरों से ऊंचा दिखाने के लिए पढ़ता। तो ये सब भूले हैं, ये सब भूल है। क्यों पढ़ना हमें? कि नहीं नहीं, हमें सत्यता का ज्ञानकारी हो, हमारी मिथ्या मान्यता मिटे, हमारे हृदय में शांति प्रकट हो, हम आत्मा के स्वरूप को यथार्थ जाने, जिससे हमें कोई भ्रमित नहीं कर सकता। इसलिए पढ़ते हैं। कई मिथ्या मान्यता टूट जाती है शास्त्र पढ़ने से। अन्य मत में तो अनेक अनेक प्रकार की कल्पना, एक देह से आत्मा निकलकर दूसरी देह में जाने, तो कोई कहता है कि 10 साल तक आत्मा को भटकना पड़ता है, कोई कहता है 50 साल आत्मा को भटकना पड़ता है, कोई कहता 400 साल आत्मा को भटकना पड़ता है, कोई कहता हजारों साल आत्मा को भटकना पड़ता है। यहाँ कहते कि भैया ये सब भ्रम ना मिटाओ, एक देह में से आत्मा निकली तो कुछ क्षण में ही दूसरी देह धारण कर लेता है। तो इससे क्या फायदा मिल गया कि हमारी मिथ्या मान्यता टूट गई। हमने जो कल्पना की, लोगों ने बताया ना, अरे भैया आत्मा भटक, क्या करें भैया, देखो उनकी, कई लोग कहते हैं ना इच्छा की इनकी पूर्ति नहीं हुई, बहुत इच्छा थी, तो देखो इनकी आत्मा भटक रही है। भाई किसी की आत्मा कोई नहीं भटकती। बिना शरीर के संसारी जीव रह ही नहीं सकता, है ना, उसको तो देह धारण करना ही है। हाँ, बड़े बड़े इस पे टीवी, इस पे है ना व्हाट्सएप पे एक से एक लेक्चरार के अलग अलग इस संबंध में बहुत व्याख्यान आते हैं। कोई क्या बताता, कोई अच्छा, वो सामान्य जन उसकी तारीफ करते हैं,
तो हाँ साहब बहुत सही बात बताई। वो एक ने तो ये भी कहा कि 70% लोग तो ऐसे होते हैं जो कुछ दिनों में ही शरीर धारण कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि कई सालों तक शरीर धारण नहीं कर पाते हैं, वो भटकते रहते हैं। कुछ हजारों वर्षों तक इतने परसेंट लोग इतने साल से इतने साल में देह धारण करते हैं। अरे भैया, हमारे यहाँ 2 टुक में कह दिया कि एक देह से निकलकर दूसरी देह धारण करने में अधिक से अधिक 1 समय, 2 समय, 3 समय या 4 समय, अधिक उच्चतम 4 समय, जगन्य सबसे कम 1 समय, इतने में तो जीव पुनः शरीर में प्रवेश कर लेता है विग्रह गति के अंदर। तो बस दूसरा शरीर न मिले तो 1-2 समय के लिए है, तो ये मिथ्या मान्यता टूटे, और फिर भी नहीं टूटे। इसलिए तो कहा ना कि कई लोगों में शास्त्र पढ़ने पर भी बोले, मालूम आप 6 डाला अपने यहाँ, 6 डाला, 6 ढाला को कौन नहीं मानता? चलो बताओ। छह डाला को तो साधु वर्ग भी मानते हैं। कौन मानते हैं? उलत राम जी की 6 डाला को सब मानते हैं। और बननेगर में तो आप और अपन ने तो जो जीवन देखा, दादी जी ने जो पढ़ाया और विद्वानों ने जो क्लास ली, बुजुर्ग ने सब ने ये चीज़ पढ़ी, लेकिन पढ़ ही लेते हैं ना, उसकी बात माने कौन? कौन माने? एक बात बताओ। रागादि भाव हिंसा समेत द्रवित त्रस थावर मरण खेत, जे क्रिया तिने जानो कुधर्म, तिन सर्दे जीव लहे असर। दूसरी ढाल की लाइन है ये। कौन सी लाइन है? कि रागादि भाव हिंसा समेत, अंदर में राग देश 5 इंद्रिय क्रोधादि का परिणाम, इसके समेत, और द्रवित तस्थावर मरण खेत, और द्रव्य में स्थावर त्रस और स्थावर जीवों के घात से जो धर्म मानते हैं वह तो कुधर्म है। तब कहाँ लिखी ये बात? 6 डालाकार ने लिखी। और सब पहले तो हमारे समय में तो 6 डाला की परीक्षा चलती थी। क्या चलती थी? रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की परीक्षा, 6 डाला की परीक्षा, तत्वार्थ सूत्र की परीक्षा। क्यों है? एक एक लाइन का अर्थ 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 है। कई बार मैंने ये, लेकिन कौन समझाए? आज स्थावर और त्रस जीवों के घात में जीव को है धर्म दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि शास्त्र पढ़कर भी हमने अपना हित नहीं किया। पढ़ने का उद्देश्य तो क्या था? और बोल भी देंगे, और मेरे शायद हो सकता है कि 5-4% लोग तो ऐसे भी निकल जाए, या 2-4% भी ऐसे निकल जाए कि जिनको पहली दूसरी ढाल कंठस्थ याद हो। 6 डाल की ये तो बहुत हमारे समय में तो बहुत चली 6 डाला। क्या है? 6 डाला के तो प्रवचन भी हुए, ये भी हुए। गुरुदेव श्री के तो प्रवचन बहुत उत्कृष्ट हुए ही हैं, भाग छप के आए थे, हैं विद्वान भी लिए हैं। लेकिन कौन समझे कि त्रस हिंसा क्या, स्थावर हिंसा क्या, और फिर उसके अंदर शब्द कितना बढ़िया मार्मिक डाला है। ते क्रिया तिने जानू कुधर्म, ऐसी क्रिया करने को जानना कुधर्म है, और ऐसी श्रद्धा रखने से है वे प्राप्त करते हैं असर्म, यानी दुख को प्राप्त करते हैं।
ते क्रिया तिने जानो कुधर्म, तिन सर्दे जीव लहे असर्म। असर्म यानी दुख, शर्म यानी सुख है कि ऐसे ऐसे दुख को प्राप्त। लेकिन कौन सुने इन बातों, इसलिए कहते हैं भैया अपना प्रयोजन निकालो कि नहीं नहीं, जिनवाणी ने मुझे जिन जिन कार्यों से दूर होने का कहा है तो मुझे पढ़कर उन चीज़ों से दूर होने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या ऐसे यहाँ कह रहे हैं क्या कि भैया मुख्य प्रयोजन तो आत्मज्ञान होना चाहिए। आत्मज्ञान शून्य आगम ज्ञान कार्यकारी नहीं है। बोलो क्या लिखा, ये बात वहाँ लिखी। आत्मज्ञान शून्य आगम ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है। सुबह अपन ने इसके लिए कुछ बोला था, क्यों बोलो क्या बोला था सुबह अपन ने इसके लिए? सुबह का भी प्रकरण यही था। क्या दोहा बोला था ना मंगलाचरण का, बहुत सरल में बात कही थी, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। यहाँ कह रहे हैं कि आत्मज्ञान शून्य सारे शास्त्रों का पाठ भी हो तो कहते हैं कि उसका कोई महत्व नहीं है। जिसका अभव्य सेन का दृष्टांत आता है शास्त्र में, 11 अंग का पाठी अभव्य सेन, इतना 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 ज्ञान का वो था, लेकिन अपना हित वो ज्ञान कुछ भी नहीं कर पाया। ऐसे आप और हम कहते बहुत है बहुत है बहुत है, लेकिन अगर इस ज्ञान से अपना हित नहीं कर रहे हैं तो फिर ये ज्ञान का क्या काम का है? ये तो पर्याय के साथ ही चला जाएगा, कोई काम नहीं आना है। इसलिए जहाँ सम्यक ज्ञान हो, कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं देखो कि भाई ये सच्ची बात बिना पूछे भी लोगों को कहना चाहिए। क्या कहते हैं, अगर सत्य है ना तो कोई पूछने का इंतजार नहीं करना, फिर भी देना चाहिए। जैसे किसी के अंदर करुणा उत्पन्न होती है ना, दया उत्पन्न होती है ना, तो फिर देने का भाव आता है। कोई न मांगे तो भी उसको दिया जाता है। बात बहुत सारी चीज़ें होती है ना, कई लोग जैसे हमारे यहाँ दीवान अमरचंद जी, उनके कोई मांगने थोड़ी आता, वो तो लेके रात को निकल जाते और घर घर में चीज़ रखाते थे, इतनी करुणा थी। ऐसे कह रहे ये सत्य भी ऐसी चीज़ है कि न भी हो तो भी उसे देना, उसकी इच्छा ना हो तो भी कहना है। क्लेश द्वेष करे तो मौन हो जाओ, नहीं तो सत्य बोलने में कंजूसी नहीं करना। क्योंकि न जाने किस समय किसको कोई सी बात अच्छी लग जाए और उसके परिणामों में चेंज बना आ जाए। अरे क्या काम है सब अपने को, अरे भैया क्या काम क्या है। ज्ञानियों की करुणा अद्भुत होती है। हमने आचार्य कुंद देव को कहा था क्या कि आचार्य भगवंत आप हमारे लिए शास्त्र रखो, उनको अंदर से करुणा आई, उन्होंने ये और आज हमारे लिए कितनी उपकारी हो गई। कुंद की परंपरा में कितना उपकार हो गया है। 2000 वर्ष से एक धारा चल रही है आचार्य कुंद की है। तो ये सत्य है सब। क्लेश देश करे दुर्भावना भाई तो मौन हो जाओ, और नहीं तो अपने अपने तरफ से। और बच्चों को तो संस्कारों में सत्य बताना चाहिए, क्योंकि आज वर्तमान में कोई दूसरी जगह संस्कार नहीं मिल सकते। जो संस्कार मंदिर में, और आजकल तो पाठशाला भी नहीं लगती है या लगती है तो बच्चे के संस्कार माँ बाप ही डाल सकते हैं। कौन डाल सकते हैं? तो वो ही उन्हें समझा सकते हैं। क्या यद्यपि उन्हें वो कठिन भी लगेगी,
लेकिन फिर भी उन्हें कहेंगे, और कोई भी बात उनके दिमाग में बैठ गई ना तो पूरा जीवन उनका सरल और अच्छा निकल सकता है। क्या ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि भाई आत्मज्ञान शून्य आगम ज्ञान कार्यकारी नहीं है। व्यवहाराभासी जैन शास्त्रों के अभ्यास को ही सम्यक ज्ञान मानता है, आत्मज्ञान को नहीं। और व्यवहाराभासी क्या करता है? शास्त्र के पढ़ने को ही सम्यक ज्ञान मान लेता है, आत्मज्ञान को नहीं। और यहाँ कहते सम्यक ज्ञान कहाँ से होगा? कि आत्मज्ञान से होगा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, ही शब्द का प्रयोग किया। ये भारेल जी ने लिखा है, ये जो ये दोहा है ना, ये रतनचंद जी भारेल जी का था। क्या है ना समझ? तो उन्होंने कहाँ से लिखा कि शास्त्र के अभ्यास करने से ही ये चीज़ पकड़ में आई कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान, और आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार, और वीतराग विज्ञान का घट घट हो प्रचार। कहाँ हो? ये सारे घर घर में प्रचार। हर व्यक्ति इस तत्व को समझे, इसकी गहराई को समझे। क्या? और जो नहीं समझ पाते हैं वो क्या जाने। एक छोटी सी भूल और मिथ्या का हम अनंत संसार बढ़ा सकता है, और एक सम्यक्त की छोटी सी समझ अनंत संसार को घटा सकती है। इतनी थोड़ा यथेष्ट हो गया तो अनंत भाव सुधर जाते हैं। और गलत समझ में आ गई या गलत मार्ग कहीं से मिल गया, अनंत संसार बढ़ जाता है। क्या? यही सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप है। सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान साथ में ही होते हैं। साथ में भी होते नहीं कहा, साथ में ही होते हैं। मतलब कहने का अभिप्राय सीधा कि जहाँ सम्यक दर्शन है वहाँ सम्यक ज्ञान है ही, जहाँ सम्यक ज्ञान है वहाँ सम्यक दर्शन है ही। ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन है तो सम्यक ज्ञान नहीं, और सम्यक दृष्टि के थोड़ा सा भी ज्ञान है तो सम्यक ज्ञान ही कहलाता है। थोड़ा सा भी ज्ञान हो, ज़्यादा न हो। त्रिंच पर्याय में अगर किसी को सम्यक दर्शन हो गया तो ज़्यादा भेद प्रभेद नहीं जाने, और जितना जानता वो ज्ञान भी उसका सम्यक ज्ञान ही कहलाता है। क्या? और किसी को बहुत ज्ञान भी हो और सम्यक दर्शन नहीं है तो वो सारा ज्ञान भी अज्ञान नाम ही पाता है। क्या? शास्त्र बहुत पढ़े और आत्मा का लाभ नहीं हुआ तो कहते अभी कहीं ना, हमने किसकी भाषा में बोला? कबीरदास की, कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सुपंडित होई। ढाई अक्षर आत्म के, पढ़े सुपंडित होई। और न्यूजक हो गए। कितने ग्रंथ याद है कि इतने याद है, इतने याद। कई लोग बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, पढ़ते कम और बताते हैं। खाली 2 पेज पढ़े हो और कहते कि मैंने पूरा ग्रंथ पढ़ लिया है। नाम सीख लिए हो कि हाँ साहब हमने तो ये भी पढ़ा, हमने तो ये भी पढ़ा, हमने तो ये भी पढ़ा। कहते इससे कुछ नहीं होगा है। जिसके लिए पढ़ा उसको पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। इसलिए आप और हमें सोचना चाहिए। नहीं भैया देखो, पढ़ने का निषेध नहीं है, पर पढ़कर अपना लाभ नहीं लेते हैं उसका निषेध है। मैंने राजों को भी ज्ञान का अभ्यास करने के लिए वे भी अनेक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, और हमें भी प्रेरणा दे रहे हैं कि फालतू समय में क्या, जनवाणी का अभ्यास करो, शास्त्र का अभ्यास करो, शास्त्र को पढ़ो है, और निर्णय करो। निर्णय नहीं करे नहीं तो शास्त्र के नाम पर गलत चीज़ भी अच्छी लगने लग जाती है, और जब निर्णय हो जाता है ना तो अच्छी को ही अच्छी मानता, गलत को अच्छी नहीं मानता है। क्यों? हमारा धर्म का सिद्धांत हिंसा के अहिंसा
अहिंसा। अब अहिंसा की समझ आ गई और किसी ग्रंथ में किसी ने हिंसा की भी बात लिख दी तो वो हम उस चीज़ को निगलेक्ट कर देंगे, महत्व नहीं देंगे कि नहीं नहीं ये बात है नहीं है। और अगर बुद्धि का प्रयोग नहीं करा तो फिर हमें वही बात अच्छी लगने लग जाएगी क्या। इसलिए सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान साथ में ही होते हैं। इस प्रकार सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप के विषय में अपन ने चर्चा की। अब आगे सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप की चर्चा अपन कल करेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर पवित्र जनवाणी माता के निकट रहकर अपने भावों को सरल करके आत्मा का अनुभव करने का प्रयत्न करें। और जब तक आत्मानुभूति न हो तब तक आगम के अभ्यास से आत्मा को समझने का प्रयत्न करें। इसी कार्य में लगें। यही मंगल भावना है। यावानी के ज्ञान से सुखी पावो सोमानी बस्तव सदा वेदो बोलो आकाशां